नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत भाग अ की। भाग अ के अंतर्गत आज हम दैनिक विज्ञान की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको दैनिक विज्ञान की प्रत्येक क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिसर की जितनी भी क्लास होने वाली हैं, भाग अ और भाग ब दोनों की क्लासें समय पर रोजाना मिलती रहे। हम भाग अ के साथ साथ भाग ब की भी क्लास डेली आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपको डेली रोजाना शाम को 6 बजे हमारी भाग ब की जो क्लास है आपको मिल जाती है। तो सुबह हम भाग अ की क्लास करेंगे और शाम को हम भाग ब की क्लास करेंगे। भाग अ की क्लास के अंतर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान की बात की गई है। तो आज हम दैनिक विज्ञान की क्लास अपनी शुरू करने वाले। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि दैनिक विज्ञान को पढ़ने के लिए आप किस क्लास की, कौन कौन सी क्लास की कितनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अपने आज की पशु परिसर दैनिक विज्ञान की ये क्लास है भाग अ। आज हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों किताबों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। दोनों किताबों के अंतर्गत जितने भी परमाणु अणु के बारे में जो फैक्ट थे उन सब की बात हमने की है। तो शुरू करते हैं। देखिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक है परमाणु अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना। ठीक है ना साथियों। जो देखो ये वीडियो बनाई गई, इसमें जो सामग्री ली गई है ये हम नोट्स बाय चले किधर नोट्स बाय। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK इस पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप फोटोकॉपी बाहर निकाल सकते हो। साथ ही यदि आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है परमाणु। ठीक है ना, परमाणु किसे कहते हैं देखिए आगे। यहाँ परमाणु ध्यान रखना। ठीक है ना, द्रव्य तत्व यौगिक मिश्रण का वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु संतत अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, अब इसकी अलग अलग परिभाषाएं, सारी परिभाषाओं में बात करेंगे परमाणु की। परमाणु अणु तथा आयन बनाते हैं जो एक जगह एकत्रित होकर वह द्रव्य पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं तथा विभिन्न भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते या नहीं दिया हो सके नहीं कर सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ में कि सीधा सवाल आ सकता है कि परमाणु त्रिज्या को किस रूप में मापा जाता है। तो नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में। एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। ये भी बताया गया है कि एक नैनोमीटर में कितना 10⁻⁹ मीटर होता है और एक मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अणु की बात करते हैं। ये परमाणु की परिभाषा की बात की, अब अणु की बात करते हैं। देखिए, अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है। ये परमाणु एक तत्व के भी हो सकते हैं और अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं। अणु के परमाणु आपस में रासायनिक बंध या आकर्षण बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। साथियों, अच्छा सवाल है। जो अणु होगा उसके परमाणु किस रूप में आपस में जुड़ते हैं? तो वो जुड़ते हैं रासायनिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें भी सामान्य भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। अणु द्रव्य पदार्थ की इकाई कहलाता है। एक कोई पदार्थ होगा उसकी इकाई क्या कहेंगे? अणु को कहा जाता है। हम बिल्कुल नोट्स पैटर्न पर चलेंगे। आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल नोट्स बना के चलेंगे। ठीक है, अब कुछ अणु के उदाहरण देखिए। अणु के एग्जाम्पल दिए हुए हैं O2 N2 S2, ये अणु के एग्जाम्पल हैं। अब अणु अलग अलग होते हैं, एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। आपकी कक्षा 9 की NCERT बुक के अंदर ये सब दिया गया है। तो देखिए नोट में किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की
परमाणुकता कहते हैं कि कितने परमाणु उसके अंतर्गत प्रयुक्त हुए हैं परमाणु की संख्या को। जैसे कि O2 दो परमाणु है तो द्विपरमाणु अणु कहा जाता है। इस बार जो रीट हुई थी उसके अंतर्गत सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तत्व एक परमाणु है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये द्विपरमाणु है, H2 ये भी द्विपरमाणु है, N2 ये भी द्विपरमाणु है, Cl2 द्विपरमाणु, Ar एक परमाणु, देखिए क्या है एक परमाणु, हीलियम भी क्या है एक परमाणु, सोडियम एक परमाणु, Fe आयरन एक परमाणु है, Al और कॉपर Cu, ठीक, ये सभी कैसे एक परमाणु तत्व हैं। तो एक परमाणु तत्व की हमने बात की, ये सारे एक परमाणु तत्व हैं। सीधा सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक परमाणु है या नहीं है, और ये द्विपरमाणु परमाणु है उसकी बात हमने की है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि फास्फोरस चतुर्परमाणु के, फास्फोरस कैसा है चतुर्परमाणु, सल्फर बहुपरमाणु के, सल्फर कैसा है बहुपरमाणु का अणु है। नेक्स्ट देखिए अक्रिय गैसों की परमाणुकता एक होती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है, कि अक्रिय गैसें जितने भी हैं उसकी परमाणुकता कितनी होती है, फिक्स है, उनकी परमाणु एक होगी, ठीक है। यहाँ पे दी गई हीलियम है, आर्गन है, ठीक है, जेनॉन है, ठीक है, नियॉन, ठीक है ना, कीटोन, ठीक है ना, एक के आर है कीटोन, आर एन, ठीक है नहीं, एन ई, ठीक है ना, और ए आर एक्स ई, ठीक है ना। ये जितने भी परमाणु हुए ये सब अक्रिय गैसें, कैसी अक्रिय गैसें, और इनकी परमाणुकता सदैव एक होगी, ठीक है। अब है समपरमाणिक, समान परमाणु के बने अणु जिसके अंतर्गत समान परमाणु जैसे कि O2 O3 H2 N2, ठीक है। अगले सत्य विषम परमाणिक, अलग अलग परमाणु के बने अणु, ये अणु सदैव यौगिक बनाते हैं, जैसे कि HCl NaCl H2O, ठीक है। तो परमाणु और अणु के बारे में आपको अच्छी तरह से ये सारी जो बातें हमने बताई अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि हम सूत्र की बात करें तो देखिए तत्व के एक परमाणु का भार या औसत भार बट्टा कार्बन 12 के समस्थानिक का 1/12वां भाग। अति महत्वपूर्ण लाइन ये है कि परमाणु द्रव्यमान को पहले AMU से संचित में लिखते थे, लेकिन अब IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान से लिखते हैं, ठीक, ये इसकी इकाई है, ठीक है ना, U यूनिफाइड द्रव्यमान, ठीक है। अब कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यहाँ बताए गए। सीधा आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि आपके पेपर के अंतर्गत एग्जाम में केवल 10वीं तक की दैनिक विज्ञान के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। तो ये कक्षा 9 की बुक से हमने लिया गया है, NCERT और RBSE दोनों किताबों से इसको समाहित किया गया है। तो देखिए कक्षा 9 की किताब में दिया गया है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 U, हीलियम का 4 U, कार्बन का 12 U, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 U, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का है 40, ठीक है ना। ये कक्षा 9 की NCERT की किताब में आपकी सारणी दी गई है। ओके, तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको याद होने चाहिए। चलते हैं आगे, देखिए अब है परमाणु संरचना, ठीक है ना। परमाणु अणु, एक परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन तत्व उसके अंदर मिले होते हैं। देखिए मुख्यतः परमाणु मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना है। कितने कण होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और परमाणु का ये परमाणु केंद्र को क्या कहा जाता है, नाभिक, क्या कहेगा नाभिक। और नाभिक के अंतर्गत मात्र 2 भाई रहते हैं, कितने, एक का नाम तो होता है प्रोटॉन, एक का नाम होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में, कहाँ रहते हैं, नाभिक में, ठीक है ना, यानी परमाणु के केंद्र में रहते हैं। और इसकी चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब ये सारणी देख लें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन, किसने की, जे थॉमसन। यहाँ सवाल अच्छा आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। प्रोटॉन की किसने की थी, ई गोल्डस्टीन, आगे लगा ले ई गोल्डस्टीन।
और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। यहाँ से सीधा सवाल साथियों बन सकता है बहुत ही अच्छा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसकी खोज किसने की थी? तीन वैज्ञानिक दिए गए। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। अब देखो इस पर प्रकृति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन धनावेश और न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा उदासीन होगा। इस पर आवेश की बात करें तो आवेश यहाँ दिया गया कूलाम आवेश होता है, ठीक है ना, 1.60 × 10⁻19। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में समान आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार कोई आवेश पाया नहीं जाता। साथ ही साथ इनका द्रव्यमान कितना होता है और केजी में यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु में नाभिक में होता है। परमाणु खोज की थी जॉन डाल्टन ने 1808 में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको साथियों, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परमाणु खोज किसके द्वारा कब की गई थी? तो जॉन डाल्टन द्वारा की गई थी 1808 में। अब चलते हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या या कक्षों में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसे? जेड से, ठीक है ना। आगे देखिए, इसे तत्व के बाईं और नीचे लिखा जाता है, देखो इस प्रकार से, ठीक है ना। यानी कुल मिला के परमाणु है, ठीक है ना, ये इसका नाभिक है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन कितने? कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉन, ठीक है ना, कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या। बस इतना ही याद रखना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे जेड से लिखते हैं। किससे? मेन ये कि इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, ठीक है ना, इसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है। परमाणु का भार नाभिक में होता है, परमाणु का भार कहाँ होता है? नाभिक में। और द्रव्यमान संख्या को ए से व्यक्त कर सकते, किससे करते हैं? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और तत्व के ऊपर लिखते हैं। देखो ये ऊपर लिखेंगे ए तो होगी इसकी द्रव्यमान संख्या और नीचे लिखेंगे ए होगी परमाणु संख्या, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आर्गन दिया हुआ है AR, इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, ऊपर लिखेंगे, और परमाणु क्रमांक वो कहाँ लिखेंगे? नीचे, ठीक है ना। और इसको ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए, जेड परमाणु क्रमांक, ए द्रव्यमान संख्या, और एक सूत्र होता है इनकी संख्या ज्ञात करने का, n = A-Z। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। और ए यदि आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है तो कुल n + Z यानी परमाणु क्रमांक, ठीक है। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK with IK पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब कुछ त्रिज्या दी गई हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती हैं? 10⁻⁻10। जल के अणु की होती है 10⁻⁹ और हीमोग्लोबिन के अणु की होती है 10⁻8। आगे देखिए, रेत कण की होती है 10⁻4, चींटी की होती है 10⁻3, सेब की होती है 10⁻1। आगे अब है समस्थानिक। देखिए, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न या अलग अलग होती हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अर्थात समस्थानिकों में प्रोटॉन संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक को सम प्रोटोनिक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सम प्रोटोनिक। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने पाए? 3। देखो, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम, ठीक है। ट्रिटियम भी कहते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3। ऑक्सीजन के भी कितने पाए जाते हैं? 3। ध्यान रखना, ऑक्सीजन 3 है। यूरेनियम के कितने हैं? 3। सीधा सवाल आएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के कितने समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं? कितने हैं? 3। ऑक्सीजन के भी 3 हैं और यूरेनियम के भी 3 हैं। अब इनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग। किसके? समस्थानिक की हम बात कर रहे हैं साथियों। इनके रासायनिक गुण समान होंगे लेकिन भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग। यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन के भी कार्बन 12 और कार्बन 14 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक मतलब ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। जो आवर्त सारणी होती है उसमें एक ही स्थान पर ये समस्थानिक पाए जाएंगे।
नॉट सर्वाधिक समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम। याद रखना, सबसे अधिक समस्थानिक पूछे तो आपको पोलोनियम में होंगे, PO होता है। इसके 25 ज्ञात, कितने समस्थानिक ज्ञात है? कुल 25 जो समस्थानिक ज्ञात हैं। साथियों, जो हम फैक्ट बता रहे हैं आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी किताबों से हमने, बहुत पुरानी RBSC की जो किताब उनसे और NCERT किताब उनसे हमने इसको समाहित करके नोट्स बनाए हैं। तो साथियों, आपको पढ़ने में आसानी होगी। हमें विश्वास है कि आपको हमारे बनाए हुए नोट अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे, समभारिक। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान। यानी वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, क्या होंगे? अलग अलग, ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी उनकी? समान। उसमें कहेंगे हम समभारिक, ठीक है। जैसे भी देख सकते हैं इसकी, देखो सबकी द्रव्यमान संख्या तो क्या है? अलग अलग, लेकिन नीचे परमाणु क्रमांक सबके क्या है? अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, समभारिक अलग अलग तत्व हैं, अंततः इनके रासायनिक और भौतिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनका द्रव्यमान 35U और 37U है, ठीक है ना, जोड़ में है, ठीक है ना। देखो किस प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक, एक का द्रव्यमान 35 होगा, एक का 37U, जो कि 3:1 में, साथियों 3:1 में होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 35U और 37U, इनका अनुपात पूछे 3:1, और क्लोरीन का औसत द्रव्यमान हम ज्ञात करें तो औसत द्रव्यमान इसका निकलेगा 35.5U। 35.5U इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है। सीधा आ सकता है कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 35.5U, 35.5U। आगे, अतः कहा जा सकता है कि अगर कोई तत्व समस्थानिक रूप में पाया जाता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानकर औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। बिना समस्थानिकों वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5U होता, नहीं 35.5U नहीं होता, यानी एक परमाणु का नहीं, 2 परमाणु का हुआ। कितने? 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोरीन की कुछ मात्रा लेने पर इसमें क्लोरीन के समस्थानिक भी होंगे और इनका औसत द्रव्यमान 35.5U होता है। अब मुख्य बात आ रही है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, समस्थानिकों का उपयोग अच्छी तरह से आप इसको देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यूनियम यानी U-235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट 60, देखिए कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन, ठीक है ना, इसका उपयोग गेंगा और गलगन रोग में उपचार में होता है। कार्बन जीवाश्म व पुरातत्व की आयु जानने में करते हैं। सोडियम, देखिए सोडियम 24 Na मतलब सोडियम 24 का उपयोग मानव रक्त संचरण के अध्ययन में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सीधा सवाल आ सकता है, मानव रक्त संचरण में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक अपना आज का टॉपिक था, परमाणु और अणु के बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने विस्तार से यहाँ पर बात की है। नोट्स के पैटर्न पर हमने बात की, बिल्कुल नोट्स बेस्ट पैटर्न पर हमने आज आपको पढ़ाया है। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप है आपके सभी में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम मिलेंगे दैनिक विज्ञान के एक अलग टॉपिक के साथ। निश्चित रहे आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री हमारे YouTube चैनल पर करवाया जाएगा और पूर्ण रूप से सत्य एकदम इतने शानदार तरीके से आपको नोट्स करवाए जाएंगे, बाकी किसी भी YouTube चैनल पर इस तरह के नोट्स आपको करवाए नहीं जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।